मैं आखिर में ये भी कहूँगा, देखें ज़ाहिर है यहाँ हम पॉलिटिकल लोग सारे बैठे हुए हैं, हर एक का अपना एक मुख्तलिफ किस्म का सोच है। जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है कि जिसने अपने सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए हिदायतनामा बुकलेट जारी किया है। हमारे पार्टी की तरफ से जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा उसके लिए हमने बाकायदा बुकलेट कुरान सुन्नत की रोशनी में कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। गाली का जवाब गाली से देंगे क्या? झूठ का जवाब झूठ से देंगे क्या? इस्लाम आपको यह बताता है। तो पूरा एक बुकलेट हमने अपने तमाम सोशल मीडिया और उसकी ट्रेनिंग हम उसके ऊपर कराते हैं। खवातीन की यहां बात आई, देखें हमें कुछ चीजों को समझना चाहिए और मेरी ये ओपिनियन है, इससे इख्तिलाफ आप लोगों का हक है। हमारी सोसाइटी में दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा है कल्चर का, वो ये है कि खवातीन की जात की नफी करना, जिस तरह कदीम जाहिलियत में था, जिंदा गाड़ना, उसको उसके जायदाद में हिस्सा नहीं देना, उसकी अपनी मर्जी से शादी की इजाजत नहीं देना, इसी तरह जायदाद में उनको हिस्सा नहीं देना, तालीम तक उनकी रसाई करना, और इसी तरह अपने दायरे के अंदर रहते हुए वो अगर माशी सरगर्मी करे तो उसकी इजाजत, ये कल्चर के नाम पे किया जाता है और इसको जोड़ा जाता है फिर इस्लाम से। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। औरत की जात की नफी है ना। हमने तो कितनी दफा ये कहा कि भाई आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी में ये लाजिम करें कि वो सर्टिफिकेट पेश करेगा कि उन्होंने अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को हक दिया है। ये लाजिम होना चाहिए। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये लाजिम करें कि खास खानदानों से खवातीनों को ना लाएं, बल्कि इसके लिए भी कि हमारी सोसाइटी का जो खवातीन का पूरा स्पेक्ट्रम है उस सब की नुमाइंदगी उन जगह पे हो जाए जहां पे पॉलिसियां बनती हैं और जो पावर सेंटर हैं। तो ये एक इंतहा है कल्चर के नाम पे। दूसरा इंतहा जो है वो मगरिब ज़िदगी है, और वो मगरिब ज़िदगी जो है वो ये है कि आप अपने कल्चर को, जो आपके अक़दार हैं, जो कल्चरल इन्वेजन जैसे कहा जाता है, सोशल मीडिया को उस सकाफती जारहियत के लिए या सकाफती दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और वो कल्चरल इन्वेजन ये है कि लोकल कल्चर्स को किल कर दिया जाए, उसको डैमेज कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं वो मगरिब वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर अपने लोकल कल्चर को, अक़दार को, रवायात को, उसको ख़त्म करना, ये भी एक दुरुस्त। हमें इसके दरमियान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए फ्रेम बनाया है और उसमें सारी चीज़ें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि हम बच्चे की हिफाजत करेंगे, शादी की इदारे की, खानदान की इदारे की हिफाजत करेंगे, शादी के इदारे की हिफाजत करेंगे, ये सारी चीज़ें। मीडिया की महव शायात की बात आई, मुझे तो इल्म नहीं है कि महव शायात के हवाले से क्या हुआ है, लेकिन आप दूसरा एंगल देख लें। अगर हमारे यहाँ बच्चियाँ अपनी मर्जी से शादी कर लें तो हमारी पूरी मीडिया उन बच्चियों के साथ खड़ी होती है। लेकिन जब दो हिंदू थे साबिका, दो मुस्लिम हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अपनी मर्जी की शादी कर ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के सामने बाकायदा कह दिया कि हम अपनी मर्जी से मुसलमान, अपनी मर्जी से, पूरा का पूरा मीडिया उनके वालिदैन के साथ खड़ा है। तो मेरे ख्याल में डबल स्टैंडर्ड्स भी, और आज की मीडिया ने उनको हिंदू लड़कियां लिखी है, हिंदू। तो मैं समझता हूं हमें पॉलिटिकल एक अपनी जगह पे है, लेकिन हमें चीजों को फिर आप अगर एक स्टैंडर्ड बनाते हैं तो स्टैंडर्ड फिर सबके लिए होना चाहिए।